गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज का तीसरा दिन है मेरा पुणे में। मैं आज आपको दिखाता हूँ कोरेगांव भीमा विजय स्तंभ। तो अभी कोरेगांव उतर चुका हूँ। कोरेगांव आने के लिए आपको पहले पूना स्टेशन आना पड़ेगा। पूना स्टेशन से सीधे पकड़िए आप वाघोली की बस। वाघोली की सिटी बस 25 रुपये लेती है। वाघोली उतारेगी। वाघोली से तलेगांव ढमढेरे बसें जाती हैं और भीमा कोरेगांव बीच में ही पड़ता है। तो आप वाघोली से तलेगांव ढमढेरे वाली बस में बैठिए, तो वो 20 रुपये लेगी और आपको भीमा कोरेगांव नदी के पार उतार देगी, भीमा नदी के पार। और ये भीमा नदी के उस पार ही आपको फिर उतर के बस स्टॉप से पैदल चल के आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बस स्टॉप पे ही बस रुकती है, अन्य कहीं नहीं रुकती और दूसरी जगह कहीं नहीं रुकती है। तो इस वजह से आपको थोड़ा वही 750 मीटर के आसपास है, वहाँ से आपको वापस फिर नदी क्रॉस करके स्तंभ जो भीमा कोरेगांव का विजय स्तंभ है, तो वहाँ पे आपको जाना। तो वहाँ से आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो ये देखिए भीमा नदी है और बगल में कोरेगांव टाउन है, तो इस वजह से इसको मिला के कोरेगांव भीमा बोला जाता है। ये सामने रही आपकी भीमा नदी। भीमा नदी के पार देखिए विजय स्तंभ दिख रहा है। भीमा नदी को चंद्रभागा नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। यह महाराष्ट्र, कर्नाटका और तेलंगाना के लगभग 861 किलोमीटर के एरिया में बहती है। इसी नदी के किनारे 1 जनवरी 1818 ईस्वी को एंग्लो मराठा वार हुआ था। ये पूना से लगभग 30 किलोमीटर दूरी पे है, लेकिन यहाँ पे सिटी बसें सारी चलती यहाँ तक जाती हैं। तो पूना में सिटी बसें खूब चलती हैं, तो इसलिए ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। इस नदी के किनारे कोरेगांव नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां युद्ध हुआ था। इसीलिए इस युद्ध को बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव का युद्ध कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सीधे में ये सीधा रास्ता, और देखिए सामने पीछे अशोक विजय स्तंभ। ये सामने एक गेट लगा हुआ है और ये छोटा सा परिसर है, जिसके अंदर भीमा कोरेगांव विजय स्तंभ स्थित है।
तो ये मेरे पीछे देखिए, यहाँ पे जो पत्थर लगा है इस पर कुछ इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है, इतिहास आप पढ़िए। और इसमें क्या है कि 1965 और 1971 के युद्ध के भी लोगों के नाम लिखे हुए हैं। विजय स्तंभ की दूसरी साइड में ये कुछ मराठी में लिखा हुआ है, जिसको मराठी आती होगी वही समझ पाएगा। विजय स्तंभ की पिछली साइड में भीमा कोरेगांव युद्ध में मृत व घायल सैनिकों के नाम लिखे हुए हैं। मृत सैनिकों में महार रेजिमेंट के सैनिकों के भी नाम लिखे हुए हैं, इसमें जूम करके आप पढ़ सकते हैं। इसकी अगली साइड में मराठी में भीमा कोरेगांव युद्ध के विषय में वर्णन लिखा हुआ है। यहीं पे थर्ड एंग्लो मराठा वार इसी लड़ाई के बाद ख़त्म हुआ और यहाँ के इसके भीमा कोरेगांव के युद्ध के बाद जो पेशवा थे उसकी गद्दी छीन ली गई थी और पेशवा ने जॉन वेलकम जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे और तो उनके सामने उसने आत्मसमर्पण कर दिया था और बाजीराव पेशवा टू ने आत्मसमर्पण कर दिया था और इसके बाद बाजीराव पेशवा टू को बिठूर भेज दिया गया था और वहीं उसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये था भीमा कोरेगांव का स्मारक, भीमा कोरेगांव विजय स्तंभ। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।